जय हिंद फ्रेंड्स। तो हमें घटना चक्र के टफ क्वेश्चन की सीरीज में स्टार्ट करना था जैन धर्म से। जैन धर्म से बनने वाले सभी टफ क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो आइए इसमें स्टार्ट करते हैं। एक बार हमने तीर्थंकर जो दिए हैं उसके प्रतीक चिन्ह है, इसको हम देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह बैल है, अजीत नाथ का हाथी है। ठीक है, अजीत मतलब जिसे जीता ना जा सके, ऐसे हम कर लेते हैं कि हाथी। और संभव है हम अश्व पे चढ़े तो क्या हो जाएगा, संभवनाथ का अश्व। और पद्म प्रभु का कमल है। ठीक है, फिर सुपार्श्वनाथ का साथिया है, स्वास्तिक। वही मल्लीनाथ का क्या हो जाएगा, कलश हो जाएगा। और नमीनाथ का नील कमल है, लेकिन नेमीनाथ का शंख हो जाएगा। फिर है पार्श्वनाथ का सर्पफण और महावीर स्वामी का सिंह हो जाता है। फिर हम यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। टफ क्वेश्चन की सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। आदिनाथ का क्या हो जाता है, तो इसका हो जाएगा वृषभ। मल्लीनाथ का क्या होता है, जल कलश। पार्श्वनाथ का क्या होता है, पार्श्वनाथ का हो जाता है तीसरा सर्प हो जाता है। शंभवनाथ का अश्व हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे तीर्थंकर, उनके संज्ञान दिए हुए हैं। तो पार्श्वनाथ का क्या होता है, पार्श्व आधा र है तो इससे हम रिलेट कर लेते हैं, सर्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्प हो जाएगा। उसके बाद आदिनाथ का क्या होता है, तो आदिनाथ का होता है वृषभ। आदिनाथ का क्या हो जाता है, वृषभ। और उसके बाद है महावीर स्वामी का सिंह। और शांतिनाथ का क्या हो जाता है, आई भी हिरण हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर, तीर्थंकर व निर्वाण स्थल दिया हुआ है। तीर्थंकर व निर्वाण स्थल, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। वासुपूज्य संबत शिखर, ये गलत है। वासुपूज का चंपापुर हो जाएगा। ऋषभनाथ का अष्टापद हो जाता है। और नेमीनाथ का उज्जैन और महावीर का पावापुरी हो जाता है। फिर है स्थल व संबंधित तीर्थंकर, तो देखिए इसमें दिया है सी ऑप्शन श्रावस्ती। श्रावस्ती जो है श्रावस्ती से जो स्थल है वो किस से संबंधित है, शंभवनाथ से है। फिर नेक्स्ट है काकंदी। काकंदी किससे है, तो सुविधिनाथ से है। अयोध्या किससे है, अयोध्या ऋषभनाथ से। अपबोसा है पद्म प्रभु से। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ दिया है निम्नलिखित तीर्थंकरों को विचार कीजिए और उनको सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला सही हो जाएगा, पहले आएंगे अभिनंदन। अभिनंदन के बाद होंगे पद्म प्रभु। अभिनंदन के बाद पद्म प्रभु, उसके बाद आ जाएंगे विमलनाथ। पद्म प्रभु के बाद विमलनाथ और लास्ट में आ जाएंगे मुनि सुब्रत नाथ। तो ये क्रम था। और देखिए यहाँ पे सारी तीर्थंकर दिए हुए हैं, ऋषभनाथ, फिर अजीत नाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, शुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु हैं। फिर पुष्पदंत है, फिर शीतलनाथ है, श्रेयांसनाथ है, वासुपूज्य है, विमलनाथ है, अनंतनाथ है, धर्मनाथ है, शांतिनाथ है, कुंथुनाथ है, अरनाथ है, मल्लीनाथ है, मुनि सुवर्थ है। और फिर है नमीनाथ है, फिर नेमीनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्व एवं महावीर स्वामी। नेक्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया, वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है। उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया, यही जो है ये सही नहीं है, ये गलत है। उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया, ये दिया है। तो देखिए ये महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी में हुआ। इनकी माता लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। यशोदा से इनका विवाह हुआ था, लेकिन यहाँ लिखा है इन्होंने कभी विवाह नहीं किया। उन्होंने जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। उन्हें 527 ईस्वी में पटना के नज़दीक पावापुरी में शरीर त्याग किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं। तो कौन कौन से हैं, तो अनेकांतवाद है। ठीक है, अनेकांतवाद और आई भी स्यादवाद, ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। तो देखिए अनेकांतवाद और स्यादवाद जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी ने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर, ठीक है, जो महावीर स्वामी थे इन्होंने क्या किया था, तो आत्मवादियों और नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे स्यादवाद कहा जाता है। स्यादवाद को सप्तभंगनीय भी कहा जाता है और यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। स्यादवाद जैन दर्शन के प्रमाण शास्त्र से संबंधित अवधारणा है। अनेकांतवाद जैन दर्शन के तत्वशास्त्र से संबंधित अवधारणा है। शून्यवाद अथवा सर्वास्तित्ववाद जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो शून्यवाद और ये सर्वास्तित्ववाद है जो ये बौद्ध धर्म से है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं।
नेक्स्ट कह रहा है जैन दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन दर्शन दो मुख्य सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है, अर्थात अनेकांतवाद और स्याद्वाद। तो ये तो सही है। अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं। वह अस्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है गुण कहलाता है। इसका राइट आंसर 1, 2 दोनों हो जाएगा। पढ़ते हैं कि जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत है अनेकांतवाद और स्याद्वाद। अनेकांतवाद जो है वो जैन दर्शन के तत्व शास्त्र से संबंधित है, जबकि जो स्याद्वाद है वो जैन दर्शन के प्रमाण शास्त्र से जुड़ा है। सत्ता की दृष्टि से जैन दर्शन जिसे अनेकांतवाद की संज्ञा प्रदान करता है उसे ही ज्ञान की दृष्टि से स्याद्वाद की संज्ञा देता है। अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु या प्राणी दो पक्ष होते हैं, जैसे कि नित्यता और अनित्यता, और इसके अनुसार वस्तुओं प्राणियों के अनंत गुण हैं। इनमें से कुछ गुण अनित्य अर्थात अस्थायी हैं और तथा कुछ गुण नित्य अर्थात अस्थायी हैं। नित्य गुण वे हैं जो वस्तुओं में निरंतर विद्यमान रहते हैं। इसके विपरीत अनित्य गुण जो निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। अतः नित्य गुण वस्तु प्राणी के स्वरूप या प्रकृति को निर्धारित करते हैं, इसलिए उन्हें आवश्यक गुण भी कहे जाते हैं। जैन आवश्यक गुण को जो वस्तु के स्वरूप को निर्धारित करते हैं गुण कहते हैं, तथा अनावश्यक गुण को पर्याप्त कहते हैं। गुण अपरिवर्तनशील होते हैं जबकि पर्याय अपरिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन कह रहा है जैन साहित्य संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सटीक विकल्प चुनिए। जैसे कि कह रहा है, पहला है श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल हैं और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इसमें पहला जो है वो सही है कि श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल हैं, लेकिन श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन जो है वो वल्लभी में किया गया था। ये गलत है, क्योंकि देखिए श्वेतांबर मतानुयायियों ने प्रथम जैन संगति जो कि 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी 12 अंगों का संकलन किया गया। चलो ये सही है। दिगंबरों का मानना था कि महावीर की शिक्षाएं या 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है। इन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया था, अतः कथन एक जो है सत्य है और दूसरा असत्य है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। मतलब देखिए ये जो है ना दूसरा कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का जो संकलन है तो ये गलत है, क्योंकि ये भाग ही नहीं लिए थे। दिगंबरों का मानना था, ये श्वेतांबरों का नहीं मानना था। देख लीजिए, दिगंबरों का मानना था। फिर नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी की मुख्य चेटक की पुत्री थी, और गलत है क्योंकि चेटक की बहन थी, ये पुत्री तो नहीं थी। और फिर है गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। तीसरा कह रहा है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। इसमें सी दूसरा और तीसरा सही है। देखिए वर्धमान महावीर की जो माता त्रिशला अथा विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, न कि पुत्री थी। इसी कारण मातृपक्ष से वह मगध के हर्यक शासक बिंबिसार तथा अजात शत्रु के निकट संबंधी थे। द्वितीय कथन कह रहा है, द्वितीय कथन जो है ये सही है। और 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ का जन्म जो था वो वाराणसी में हुआ था, ये भी सही है। और भगवान महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ था। पहला जो इसमें कह रहा है ये गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कौन सा इसमें एक सही है? तो देखिए कह रहा है कि सी ऑप्शन, प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग राजा खारवेल का संबंध मिला था। ये जो है ये सही है। और बाकी गलत क्यों है इसको भी पढ़ते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग राजा खारवेल का समर्थन मिला, ये तो सही है। फिर यहाँ पे कह रहा है स्थूल भाव के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ था। तो देखिए दक्षिण भारत में जो जैन धर्म का प्रचार हुआ था वो स्थूल बाहु के नेतृत्व में नहीं हुआ था, भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ था और उनके शिष्यों द्वारा हुआ था। और वहीं और फिर कह रहा है भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए थे। जो भद्रबाहु के समर्थक थे वे दिगंबर कहलाए थे। और फिर है पाटलिपुत्र में हुए परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे उन्हें श्वेतांबर कहा गया। तो देखिए भद्रबाहु से अभी मैंने बताया भद्रबाहु के लोग क्या दिगंबर कहलाए। तो यहाँ कह रहा है ना कि इन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया। पहली बात तो इन्होंने भाग ही नहीं लिया। जबकि कलिंग
का जो चेदीय वंशीय शासक खारवेल था वो जैन धर्म का अनुयायी था। तो ये तो सही है ना, ये जैन धर्म का समर्थन मिला था, सही है। उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया, उनके निर्वाह के लिए प्रभुत दान दिए, उनके रहने के लिए आरामदायक निवास स्थान बनवाए। उसने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए। जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा और मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं, क्या है? तो कर्म की विनष्ट करने की सुनिश्चित मार्ग, कर्म की विनष्ट करने की सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग क्या है? तपश्चर्या है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वो सूक्ष्मतम कण है या आत्मा होती हो, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। 1 2 3 देखिए यहाँ पे जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्म तत्व भूतत्व माना गया है, जो जीव में प्रवेश कर उसे नीचे संसार की ओर खींच लाता है। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को समर कहते हैं, तथा जब जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है तो उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। जैनियों का विश्वास है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो उस स्थिति में जैन धर्म में मोक्ष कहते हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं। इन्हें त्रिरत्न कहते हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या एवं काया कलेश पर भी बल दिया है। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है, अतः वह अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर तथा अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा जैन धर्म से। 1 लाइनर तो खुद से ही मतलब करना है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ ये देखते हैं। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक जो थे वो बौद्ध मत के समर्थक थे। इसमें क्या कह रहा है? सही कौन सा है? बी ऑप्शन है, केवल 2 सही है। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक जो कह रहा है बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। पढ़ते हैं कि दक्षिण में 3री और 4th शताब्दी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। इस वंश के सभी शासकों की लगभग सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थी। अब जब रानी बौद्धों को मानेंगी तो क्या राजा विरोध करेंगे? देखते हैं। इन्होंने नागार्जुन कोंडा में बौद्ध स्मारकों का निर्माण में अपना योगदान दिया। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु इन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का समर्थन भी किया, लेकिन यहाँ विरोध लिखा है। बंगाल में पाल शासन के दौरान बंगाल की महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण संभव हुआ था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 52 नंबर। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं है। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है? तो ये जैन परंपरा है। जैन परंपरा के अंतर्गत यह माना गया कि सभी प्राणियों में एक तत्व जो है वो निहित है। एक तत्व क्या है? निहित है, जिसे क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। जैन आचार्य थे गुरुदेव चित्रभानु लिखते हैं कि ब्रह्मांड केवल मान्यता के लिए नहीं है, यह सभी प्राणियों के विकास का क्षेत्र है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, स्पर्श संवेदना वाले पौधों की आत्माएं होती हैं। जैन धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है जो अहिंसा और करुणा के सिद्धांत पर जोर देता है। जैन धर्म के अनुसार संसार के कण कण में आत्मा का वास होता है और ये सजीव वस्तुओं के साथ साथ निर्जीव वस्तुओं के में भी व्याप्त है। मतलब जो सजीव वस्तुएं हैं उनके साथ साथ निर्जीव वस्तुओं में भी व्याप्त है। नेक्स्ट है 53 नंबर। आचार्य और सिद्धांत दिया हुआ है। तो लकुलीस का संबंध किससे था? बी ऑप्शन है। लकुलीस का संबंध किससे था? पाशुपत से था। ठीक है, लकुलीस पाशुपत। नागा अर्जुन किससे संबंधित है? तो शून्यवाद से। फिर है भद्रबाहु जैन से थे और गोशाल जो है आजीवक थे से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आरो में ना ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे।
आरओ में ऐसी घटना चक्र से टफ ही क्वेश्चन आएंगे, वन लाइनर नहीं आएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। तो ये क्या सही है, पूछा है, सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। अब क्यों नहीं सही है इसको पढ़ते हैं। देखिए, श्रवणबेलगोला जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह गंग शासक रचमल चतुर्थ पंचमल के शासन काल में चामुंडा राय नामक मंत्री ने लगभग 981 में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया था। ठीक है, तो पहली बात तो ये कह रहा है अंतिम, तो अब देख लेते हैं कि जैन मूर्ति का निर्माण कराया। अब बाहुबली जो प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ के पुत्र माने जाते हैं। अन्य तीनों कथन जो है ये सही है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर जो है वो राजा चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया। होलेश्वर मंदिर जो है वो शिव को समर्पित है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे तीनों कथन जो है ये बिल्कुल सही है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें।